नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि रहती है एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स के लिए। अब एक ऐसी स्कॉलरशिप है जहां पे आप जो है अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज भी अगर आपने करने हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अब ये स्कॉलरशिप जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है, जिसके बेस पे आप जो है अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल फीस के ऊपर, या फिर बोलूँ तो जीरो फीस के ऊपर। तो एग्जैक्टली क्या है ये स्कॉलरशिप, कैसे आपको मिल सकती है, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहो तो आप किस तरीके से ले सकते हो, और इसी के साथ आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप का आपको बेनिफिट तो मिलता है प्लस आपका इसका नुकसान भी हो सकता है, आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो क्या एग्जैक्टली स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिलने वाला है, कैसे ये सारी चीजें होने वाली है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करूं अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है ये स्कॉलरशिप और क्यों ये एससी एसटी स्टूडेंट्स को ही मिल रही है। तो देखो, एससी एसटी स्टूडेंट्स का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है एससी एसटी स्टूडेंट्स का वो कम है, वो अप्रॉक्सीमेट 23% के आसपास है। तो उसको जो है 21-26 का 5 इयर्स का प्रोजेक्ट था, तो इसके अंदर 27 से ऊपर लेके जाना है, 27% से ऊपर लेके जाना। तो ये मेन टारगेट है कि एससी एसटी स्टूडेंट्स का जो ग्रॉस इनरोलमेंट है इसको बढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को जो है प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आपके पास लाइक फीस का इशू है या समथिंग, आप हाई स्टडीज के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। अब अगर मैं कोर्सेज का बात करूं कि इस टाइप के कोर्सेज के अंदर रहते हैं, तो इसके अंदर आपके डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं, आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं, आपके यूजी एंड पीजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रहते हैं, जिसके अंदर आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, एविएशन, फार्मेसी एंड तमाम बाकी सारे कोर्सेज रहते हैं, चाहे आपके कॉमर्स लाइन के हों, चाहे आपके आर्ट्स स्ट्रीम से हों, सभी टाइप के कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। चाहे टेक्निकल कोर्सेज हों वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो आप जो है इस टाइप के कोर्सेज के अंदर जाना चाहो तो आप जो है इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। अगर बात करूंगा कि ये स्कॉलरशिप किन के लिए है, कौन जो है इसके अंदर जा सकता है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप जो है हाई स्टडीज़ के अंदर जा रहे हैं 10+2 के बाद, तो आपका वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। सेकंड चीज़, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। थर्ड चीज़, आपको जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल होते हो इस स्कीम के अंदर अपना हाई स्टडीज़ करने के लिए। अब अगर इसी के साथ मैं बात करूँ कैसे ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो जब भी आप एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए, जहाँ पे आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। सबसे पहले आपको टेम्प्रेरी आईडी जो जनरेट होता है, उसके बाद जो है आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक परमानेंट आईडी जो है जनरेट होता है। आपका जो फीस रहता है वो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है आपके बैंक अकाउंट में ही आता है, मतलब स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ही आता है, ये कॉलेज के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। और जो पूरा पेमेंट प्रोसेस रहता है ये आधार बेस्ड रहता है, आपका आधार बेस्ड पेमेंट गेटवे जो रहता है उसके थ्रू ये पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आता है। इसी के साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप अप्लाई तो कर रहे हो, कॉलेज के अंदर एडमिशन भी ले रहे हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो पहली चीज़ ये है कि आप जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हो, वो जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर स्कॉलरशिप के लिए जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपका एज लिमिट जो है वो वैसे तो क्वालिफिकेशन कॉलेज के हिसाब से रहेगा, जितना मिनिमम और मैक्सिमम का रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। अगर आपका गैप ईयर है तो आपको उसका एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, आप जो है इसको 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हो सेम लेवल के ऊपर। मान के चलो आप जो है ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हुआ है, बीए के लिए लिया हुआ है, उसके बाद आप जो बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हो। अब बात करूँगा फैमिली में से कितने जो हैं इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, तो एक फैमिली में से सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो आपके एलिजिबल हो सकते हैं। एंड अगर आप जो है कोई और स्कॉलरशिप जो है ले रहे हैं, उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आपको जो है सिर्फ एक का ही मिलेगा, चाहे आप जो है पोस्ट मैट्रिक वाले का ले लो या फिर जो और दूसरी आपकी चल रही है उसका ले सकते हो। आपको वो चूज़ करनी पड़ेगी कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो उस एक का ही आप बेनिफिट इसके अंदर ले सकते हो। एंड जो आपका बैंक अकाउंट रहेगा वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। इसके साथ अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है कि आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो आपको चेकआउट करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि यार आपको ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो आप। तो प्रॉब्लम का क्या है कि यहाँ पे कॉलेजेस भी इसको प्रमोट करते हैं, मतलब वो फ्री एजुकेशन बोल के जो आपको एडमिशन करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कई बार जो है एडमिशन ले लेते हैं इस चक्कर में कि चलो फ्री में हो रहा है, या मिनिमम सा अमाउंट लग रहा है 5 या 10 हज़ार का लग रहा है, तो हम एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कॉलेजेस जो है उनसे फीस मांगना शुरू कर देते हैं। उसके जो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कॉलेज ने अप्लाई किया हुआ है अप्रूवल के लिए, लेकिन अप्रूवल नहीं होता है वो स्कॉलरशिप के लिए, उसकी वजह से जो बच्चे इनरोल हुए हैं वहाँ पे, तो उनको जो फीस देना पड़ेगा, क्योंकि उनका फीस जो है कॉलेज के अंदर नहीं आएगा। सेकंड चीज़ ये रहती है कि कॉलेज से आपने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन फीस नहीं आया, किसी वजह से वो हो सकता है कॉलेज के
डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हो सकता है आपका फीस जो है आपके अकाउंट में अंदर नहीं आया गवर्नमेंट की साइड से, मतलब आप अप्रूव नहीं हुए, उस केस में क्या होता है कॉलेज आपसे फीस मांगना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप फीस पे कर सको तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उस चक्कर में। कॉलेजेस हैं उस केस में फिर आपके डॉक्यूमेंट भी कई बार नहीं देते हैं आपको, जो आपकी मार्कशीट रहती है वो भी इशू नहीं करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये स्कॉलरशिप वन टाइम नहीं होती, आपको रिन्यू करवानी पड़ती है, हर साल जो है ये रिन्यू होती है, क्योंकि बच्चे का भी ध्यान रखना होता है कि एक साल बच्चा गया कैंपस के अंदर, 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल के अंदर वो बच्चा 3 साल वहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, तो आपको रिन्यू करवानी होती है, तो वो रिन्यूअल आपका होना चाहिए, तभी ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अगर इसके खुद से अप्लाई कर रहे हो या कॉलेज इसमें अप्लाई कर रहा है, तो आपके पास आपका फ्री शिप कार्ड होना चाहिए। फ्री शिप कार्ड बोलने का मतलब आपको आईडी मिलती है या कार्ड मिलता है, जो कि आपको एश्योरेंस होता है कि आप जो है अप्रूव्ड हो स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। आपको सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है, स्टेटस, आपकी एप्लीकेशन स्टेटस वो कहाँ पे जा रहा है, वो सारी तमाम चीज़ें जो हैं आप जो हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज रजिस्टर्ड है, कौन सा कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, अप्रूव्ड है नहीं है, अंडर प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जाकर के मिल सकती हैं। आप जो है एनएसपी की वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जो है बेनिफिट लेना चाहो इस स्कॉलरशिप का तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप काफ़ी बेनिफिशियल, आपकी हाई स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। सो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आप बात करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।